भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वो कौ कौ की आवाज ना करे? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काम करने लगता है। काम से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहां हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव, दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है। और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं, समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौवे की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। एक समय की बात है, एक आदमी के घर एक सन्यासी मेहमान बनकर आया। वो सन्यासी बहुत से देशों की यात्रा कर चुका था। बातचीत करते करते सन्यासी ने उस आदमी से कहा, क्या तुम छोटी मोटी खेती में लगे रहते हो? दूर देश की यात्रा पर जब मैं निकला था तो मैंने देखा वहां तो जमीन इतनी सस्ती है कि लगभग मुफ्त ही मिल जाती है। तुम ये जमीन बेच बांच के यहां छोड़ छाड़ के माधवेश्वर क्यों नहीं चले जाते? वहां तुम्हें इतनी जमीन के बदले हजारों एकड़ जमीन मिल जाएगी। वहां करो खेती बाड़ी, वहां की जमीन बहुत उपजाऊ है और वहां के लोग तो इतने सीधे साधे हैं कि तुम्हें मुफ्त में ही जमीन दे देंगे। बस फिर क्या था, आदमी के मन में लालच जाग गया। उसने दूसरे ही दिन अपनी सारी जमीन बेच डाली और माधवेश्वर की राह पकड़ ली। जब वो माधवेश्वर पहुंचा तो उसे सन्यासी की बात एकदम सच्ची लगी। वहां के लोग तो सच में सीधे साधे थे। उस आदमी ने माधवेश्वर के लोगों से कहा कि मैं यहां जमीन खरीदने आया हूं। उन लोगों ने उत्तर दिया, यहां जमीन खरीदने का एक ही तरीका है कि जितना पैसा तुम अपने साथ लेकर आए हो वो यहां रख दो और कल सुबह सूरज उगने से पहले यहां आ जाना। सूरज उगते ही तुम जमीन घेरने के लिए निकल पड़ना और सांझ को सूरज ढलने के साथ तुम यहीं पहुंच जाना जहां से तुमने शुरुआत की है। तुम जितनी जमीन घेर सकते हो घेर लेना। जितना तुम चलते जाओगे उतनी जमीन तुम्हारी होती जाएगी।
बस एक बात का ख्याल रखना, सूरज उगने से पहले जहां से शुरू किया है, सूरज डूबने से पहले वही खत्म करना होगा। रात भर सो नहीं सका वो आदमी। रात भर योजना बनाता रहा कि कितनी जमीन घेरेगा। सूर्य निकलते ही वो आदमी भागने लगा। साथ में रोटी भी ले ली, पानी भी ले लिया। सारा गांव इकट्ठा हो गया और वो भागा। सोचा कि चलते चलते खा लेगा, चलते चलते पानी पी लेगा। रुककर खाने का क्या मतलब है, समय खराब होगा। ज्यादा से ज्यादा जमीन जो घेरनी थी। चलना क्या था, बस दौड़ना था। चलने से आंधी जमीन गिरेगी और दौड़ने से दुगनी। उसने सोचा कि 12 बजे तक वापसी शुरू कर देगा ताकि सही समय पर वापस पहुंच सके। 12 बज गए, 1 भी बज गया। मीलों चल चुका था। ना लालच का अंत हो रहा था, ना उपजाऊ जमीन का। सोचा एक ही तो दिन की बात है, आज की ही तो मेहनत है, फिर ज्यादा से ज्यादा जमीन होगी मेरी। ना भोजन किया, ना पानी पिया, बस दौड़ता ही रहा। भोजन करता भी तो कैसे करता, उतनी जमीन का नुकसान जो हो जाता। जीवन भर भोजन ही तो करना है, पानी ही तो पीना है, पीते रहेंगे। उसने खाना फेंक दिया, पानी भी फेंक दिया। हाय रे इंसान की लालसा, 2 भी बच गए। अब याद आया उसे कि लौटना भी है वापस उसी जगह जहां से शुरू किया था। लौटने के लिए हिम्मत बची ही नहीं। अब घबराहट भी होने लगी। सारी ताकत झोंक दी वापस लौटने में, पर ताकत तो खत्म होने के करीब थी। वो हाँफ रहा था, घबरा रहा था, सोच रहा था कि पहुंच पाऊंगा या नहीं। सूरज डूबने से पहले वो पागल होकर दौड़ा, सब दांव पर लगा दिया। सूरज डूबने लगा। अब गांव की वो रेखा ज्यादा दूर नहीं थी जहां से शुरुआत की थी। गांव के लोग भी दिखाई पड़ रहे थे। वो आवाजें लगा रहे थे, उत्साह बढ़ा रहे थे। आ जाओ, ले लो सारी जमीन, बस छू लो उस रेखा को जहां से शुरू किया था। उसने सारा दम लगा दिया। वो भागा, जी जान से भागा। सूरज डूब रहा था। सूरज डूबते डूबते क्षितिज पर आ गया। दूसरी तरफ वो आदमी रेखा के पास आ गया। कुछ 5-7 गज की दूरी ही रह गई थी कि वो आदमी घिसटने लगा। जैसे ही उस आदमी ने अपना हाथ जमीन के उस टुकड़े पर रखा जहां से उसने भागना शुरू किया था, वहीं सूरज डूब गया। यहां सूरज डूबा और वहां उस आदमी की सांसें डूब गई। शायद दिल का दौरा पड़ गया था। गांव के लोग जोर जोर से हंसने लगे, कहने लगे, ये पागल आदमी न जाने कहां कहां से आ जाते हैं। ये आते ही रहेंगे और ऐसे ही मरते रहेंगे। अभी तक ऐसा कोई आदमी नहीं आया जो जमीन घेरकर जमीन का मालिक बन पाया हो। सब आते हैं लालच लेकर और सब कुछ दांव पर लगाकर यहीं खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमारी जिंदगी कहानी है, हम सबकी जिंदगी की कहानी। यही तो हम सब कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि कितनी जमीन घेर लें। 12 भी बज जाते हैं, 2 भी बज जाते हैं, लौटने का समय भी हो जाता है। न भूख की फिक्र है, न प्यास की फिक्र। जीने का समय ही कहां है। पहले जमीन तो घेर ले, तिजोरी तो भर ले, बैंक में रुपया तो इकट्ठा कर ले, फिर बाद में जी लेंगे। पर कोई जी नहीं पाता। जीने के लिए थोड़ी विश्रांति चाहिए, जीने के लिए थोड़ी समझ चाहिए। जीवन मुफ्त में नहीं मिलता, जीवन को जीने के लिए बोझ चाहिए। कितनी प्यारी बात कही है किसी ने कि जिंदगी एक पल है जिसमें ना आज है ना कल है। जी लो इसे ये सोचकर कि ये हमारी जिंदगी का सबसे हसीन पल है। दोस्तों, भक्ति में अगर मन लगने लगे तो समझ लेना कि आपने भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने आपको चुना है। ये जिंदगी है साहब, इम्तिहान ले लेकर तुम्हें खुद से लड़ना सीखा देगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता स्वयं को भगवान में लीन करने से मिलती है। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो ये गलत फहमी पाल लेता है कि मैं करता हूं, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसे में उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। ज्ञानता के कारण व्यक्ति में जब अहंकार जन्म लेता है तो उसका पतन होना निश्चित है। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ ही नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वो भाग रहा है वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वो है आत्मा, हमारे मन का सुकून,
हमारे मन की शांति और बाकी जो कुछ भी है वो हमेशा रह ही नहीं सकता। जब आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो और आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, भगवान कहते हैं तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसीलिए आप ये मत समझे कि आप अकेले हैं, भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वो कभी खुश नहीं रह सकता, और जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, हमेशा शुक्रिया के भाव से भरा रहता है वो हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। धरती पर आज तक